जय हिंद साथियों, आप लोगों का आपके चैनल में स्वागत है। आगे देखेंगे हम लोग डीआई के क्वेश्चंस। जैसा कि पहला क्वेश्चंस क्या दिया है कि दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने के लिए निम्नलिखित ग्राफ का अध्ययन करें। जैसा कि पहले बता चुके हैं कि सबसे पहले डेटा को समझेंगे, उसके अंतर्गत दिया गया है, फिर उसको आगे क्वेश्चंस के थ्रू सॉल्व करेंगे। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले दिए गए वर्षों में कंपनियों द्वारा अर्जित परसेंटेज लाभ बराबर आय माइनस व्यय अपॉन व्यय इंटू 100। ये फॉर्मूला दिया हुआ है। इन्होंने कहा है कि ये जो फॉर्मूला है इसके ही थ्रू आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ये इन्होंने बताया है। तो इसके लिए ये हो गया एक डेटा का काम। फिर ये दिया है कंपनी एक है जो इस तरह से डिनोट करा गया है, जिसमें बिंदु बिंदु बने हुए हैं ब्लैक, ये दिया हुआ है जैसे। और दूसरा कंपनी 2 है जिसके डाटा दिया हुआ है परसेंटेज लाभ, यही चीज इसमें दी हुई है, वही फार्मूला इसके लिए दिया हुआ है। अब ये डेटा अलग अलग दर्शाया गया है कि कौन सा किसके लिए है। उसके बाद अब इस फार्मूले को थोड़ा सा समझ लें, अगर इसको शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसे हिंदी में पूरा लिखना और फिर उसको सॉल्व करना ये बहुत टफ टास्क हो जाएगा। जैसे कि देखेंगे, जैसे उसमें लिखा है ना, परसेंटेज प्रॉफिट लिख लेते हैं लाभ को, इक्वस टू आय का मतलब इनकम माइनस व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर अपॉन एक्सपेंडिचर इनटू 100। ये फॉर्मूला उन्होंने दिया है। अगर आपने रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा तो रेशियो चैप्टर में बहुत ही इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये फॉर्मूला होता है। आपकी जितनी इनकम है बराबर जितना खर्च करते हैं प्लस जितना सेव करते हैं, वो इनकम के बराबर होता है। ये फार्मूले का बेस है, यहीं से ये डीआई उठाई गई है। इस डीआई को अब आगे समझेंगे। क्या दिया है क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन दिया है, यदि 2010 में कंपनी एक का व्यय 400 करोड़ है, कंपनी एक का व्यय, कंपनी एक कौन सी है, ये जो डिनोट कर रहा है, कितना व्यय दिया है एक्सपेंडिचर 400 करोड़, तो उसकी आय क्या थी। देख लीजिए भाई, इसमें सेविंग की कहीं बात नहीं की हुई है, तो इसको हम इरेज कर देते हैं। आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया कि कहां से लिया गया ये फार्मूला। उसने व्यय दिया है और आय के बारे में पूछा है। व्यय कितना दिया है 400 करोड़, आय कितनी है पूछी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे ऐसे ही। और 2010 में कंपनी एक का प्रॉफिट कितना है, कंपनी एक, ये देखिए ये एरो दर्शा रहा है, और कंपनी एक 40, क्या दिया है 40, तो 40 को यहां रख देंगे। ऑलरेडी परसेंटेज में ही फार्मूला दिया है, ये नहीं करेंगे आपकी 40 अपॉन 100 कर देंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। 40 बराबर इनकम पूछा है उसने, एक्सपेंडिचर दिया है 400 करोड़, तो इसको बस करोड़ में ही आंसर दिए हुए हैं। ये सब जो भी दिए रहेंगे ये करोड़ में, तो इसका ये नहीं मतलब है कि आपको उसमें वैल्यू रखनी होगी या डिजिट उसके सॉल्व करने। ये भी 400 इंटू 100 ये सॉल्व करना है, इससे इनकम निकालनी है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे, 40 इंटू 400 और वो वाला 100 नीचे आ जाएगा, और ये इनकम माइनस 400, ये 400 प्लस में हो जाएगा, ये 20 से ये 20 चले गए, 160 प्लस 400 इक्वस टू इनकम 560 करोड़ के आ गई इसकी इनकम। इस तरह से सॉल्व करेंगे 560। लेकिन इसको ऐसे आपको पेपर में नहीं इतनी ऐसा लिखना है और उसको सॉल्व करना है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए कि क्या प्रॉफिट बराबर इतना दिया हो, तो आप यहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं छोटा छोटा लिख के, तब जल्दी कर पाएंगे, तब प्रैक्टिस समझे। बस मेन काम ये है कि आपको ये समझ में आना चाहिए कि किस बेस पे दिया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, यदि 2014 में कंपनी 2 की आय, अब इसमें क्या दिया है, कंपनी 2 की आय दी है और उसका व्यय पूछा है। बस इसी के अपोजिट की तरह समझ लीजिए, क्योंकि इसमें आय दी है उसमें व्यय दिया था, तो कंपनी 2 की आय वो भी 2014 में, 2014 ये रहा, ये इसका सिंबल है, तो ये देखेंगे ये 35% दिया हुआ है। बस अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको इरेज कर लेंगे, अब इसको सॉल्व कर लेंगे।
कितना दिया उसमें 35%, मतलब 35 लिखेंगे। इनकम उसने दे दी है 300, एक्सपेंडिचर इसमें पूछा है, एक्सपेंडिचर ये रहेगा इंटू 100। इसको भी वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। क्या करेंगे कि 35, अब इसको ई इधर नहीं लाएंगे क्योंकि फिर टफ टास्क हो जाएगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, 100 नीचे लाएंगे, 300 अपॉन ई लिखेंगे, अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, ई अपॉन ई 1 हो जाएगा। इसका जब डिवाइड करेंगे तो 0.35 आएगा, इक्वस टू 300 अपॉन ई -1, -1 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 1.35, और ये 300 अपॉन ई, और ई बराबर कितना हो जाएगा 300 अपॉन 1.35। ये दो डेसिमल ऊपर से 0 बढ़ जाएंगे, 135 का अब इसमें डिवाइड करेंगे। अब ऑप्शन आपको तुरंत देखना है, देखिए सब ऑप्शन 2 से शुरू हो रहे हैं, तो बस 2 टाइम्स जाएगा। 2 टाइम्स कितना होता है 135 का, 135 का 2 टाइम्स हो जाएगा 270, 270 तो यहाँ बचा 30, फिर 300 हो गया तो 2 टाइम्स फिर चला जाएगा, फिर 30 बचेगा, फिर डेसिमल, फिर तो ये 2 लगभग आ जाएगा। तो ये बस ये आंसर हो जाएगा। समझ में आया आपको? अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें क्या दिया, यदि 2011 में दो कंपनियों की आय बराबर है तो उनके व्यय का अनुपात क्या होगा। आय बराबर बता दी इन्होंने। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये देख लिया हो, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसी फार्मूले पे है, अब इसको हम लोग देखेंगे। उसने बोला कि दो कंपनियों की आय बराबर है, वो भी 2011 में। 2011 में आय बराबर है, 2011 का दोनों डेटा दिया हुआ है, उनके व्यय का अनुपात बताना है हमें। तो 2011 में 30% दिया हुआ है कंपनी 2 के बारे में, 30% दिया हुआ है कंपनी 2 के बारे में, और 35% दिया हुआ है कंपनी 1 के बारे में। इसमें क्या करेंगे, आय बराबर है, आय बराबर है, तो आय को हमने मान लिया x, तो उसके बाद 35 बराबर x माइनस ई अपॉन ई, एक करके ऐसे बता रहे हैं। उसके बाद फिर आपको दोनों डायरेक्ट लिख के बताएंगे कि 35 x अपॉन E1, क्योंकि अभी E1 इसको क्यों मान रहे हैं, क्योंकि अभी सेकंड वाले में जब करेंगे तो E2 लेना पड़ेगा, क्योंकि इनकम बराबर है तो वो दोनों सेम दिखने लगेंगे ना, तो एक्सपेंडिचर तो अलग अलग है, इसीलिए उसने अनुपात पूछा है। तो इसमें करेंगे इन -1, और ये 100 ऐसे ही है, तो 100 को जब इधर ले जाएंगे तो 0.35 हो जाएगा, 0.35 में जब ये +1 करेंगे तो 1.35 और x अपॉन E1 आ जाएगा। बस ये चीज आपको एक तरह से निकल आई। अब सेकंड वाले में भी तो ऐसा ही हो रहा है, उसमें कितना दिया है 30%, उसमें भी 100 का डिवाइड होगा, उसमें भी x अपॉन E2 आ जाएगा, और -1 होगा, -1 उधर जाएगा 0.30 का, और +1 हो जाएगा, x अपॉन E2 हो जाएगा, तो 1.30 हो जाएगा, बराबर x अपॉन E2। अब दो समीकरण बन गए, ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये फर्स्ट। सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे। देखिए यहां पे सॉल्व कर देते हैं इसको यहां पे इरेज कर लेते हैं, फॉर्मूला यहां पे सॉल्व कर देते हैं। सेकंड वाले को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे। देखिएगा क्या कर रहे हैं, x अपॉन E2 अपॉन x अपॉन E1, तो ये होगा और ये होगा, तो E1 अपॉन E2 बराबर 1.30 1.35। ये डेसिमल से डेसिमल चला गया, 5 के टेबल से काटेंगे तो 26 और 2 और 7 26:27 आ गया। इसमें आप 26 काटते या ऑप्शन लगा सकते थे, और कोई ऑप्शन है ही नहीं। आगे देखेंगे, इसमें समझ में आ गया। देख लीजिए, एक बार नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। इस तरह से इसको सॉल्व करना है कि सिमिलर दिया हुआ था, ये आय बराबर करनी थी, इसलिए इसको हमने x माना, और
अनुपात, जो व्यय का अनुपात निकालना था उसको हमने अलग अलग लेट कर लिया E1 और E2 के टर्म में, तो सॉल्व हो जाएगा। सेकंड, आगे क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है वर्ष 2010 से 2012 तक कंपनी 2 के लाभ में प्रतिशत वृद्धि कितनी। क्या बोला, कंपनी 2 पे नजर जाएगी 10 से 12, 10 ये है 12 ये है, कंपनी 2 का सिंबल क्या है, ये है 10 30 और 12 40, कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 10 की, कहां से, इस नंबर से, तो 10/30 × 100, और आपको ये पता होना चाहिए 1/3 कितना होता है, 3.33%। ये तो मतलब सॉल्व ही नहीं करना था, इसमें पेन ही नहीं उठाना था, तुरंत ही सॉल्व हो रहा था। आ गया होगा समझ में। आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है कि 2015 में दोनों कंपनियों का व्यय बराबर है, दोनों कंपनियों का एक्सपेंडिचर बराबर है, उनकी आय का अनुपात ज्ञात करना है, इनकम का रेशियो बताना है, इनकम का रेशियो बताना है। तो उसके लिए कैसे सॉल्व करेंगे, 2015 ये है, और कंपनियों का व्यय, एक तो 60% दिया हुआ है और एक दिया हुआ है 50%, इसको रेशियो मेथड से करेंगे। 60 को आप फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 3/5, 50 को 1/2 लिखते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने जो फॉर्मूला आपको बताया था, यहां देख लीजिए, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बताया था, तो बस इसी रेशियो से इसको सॉल्व करते हैं। हमें क्या करना है, व्यय को बराबर करना है, ये चीज आपने रेशियो चैप्टर में पढ़ी होगी। यहां पे लिखा इनकम, यहां पे लिखा एक्सपेंडिचर, ये जो रेशियो दिया है वो इसी दिया है, 5 से 8 हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, देखिए 3 प्लस होगा 5 से 8, और ये 2 से 3 हो रहा है, ये बताया। अब इसमें क्या बोला, व्यय बराबर करना है, तो व्यय कैसे बराबर, यहाँ 5 है यहाँ 2 है, तो पूरे में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16:10, यहाँ हो जाएगा 15:10। तो देखिए ये 1 है, इनकम 1 और इनकम 2, तो 16:15, 16:15 उनकी आय का आ गया अनुपात। अगर आप उस फॉर्मूले से भी जाएंगे जो इन्होंने दिया है, तो वो लेंथी प्रोसेस हो जाएगा इस जगह पे, अगर आप उसको सॉल्व करने गए, तो इसको आप इस मेथड से अगर सॉल्व करेंगे तो जल्दी कर पाएंगे। आगे ये डीआई कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट डीआई देखेंगे। नेक्स्ट डीआई में क्या बताया गया कि दिया गया रेखा ग्राफ, ये ग्राफ पर आधारित है, एक परीक्षा में राज्य ए और राज्य बी से उपस्थित छात्रों की संख्या दी गई है। राज्य ए इस तरह डिनोट किया है, राज्य बी इस तरह डिनोट किया है। ये ग्राफ दिख रहा है 2004, 5, 6, 7, 8, 9। पहला क्वेश्चन 2009 में राज्य बी से उपस्थित छात्रों की संख्या, 2009 कहाँ है, ये है, राज्य बी में उपस्थित छात्रों की संख्या 760 है, ठीक। उसमें राज्य ए से उपस्थित कुल छात्र, राज्य ए में जितने भी छात्र हैं उनके कुल छात्र बोला है का लगभग, किसका लगभग, ए छात्र का, किसका लगभग, ए छात्र का, तो वो अपॉन में आएगा, जो ए को आप ऐड करेंगे वो अपॉन में आएगा इनटू 100, तो ये परसेंटेज बनेगा जाके। अब इसको ए के तो राज्य के छात्र ऐड करने पड़ेंगे, ए राज्य कहाँ है, ये वाले जिसमें सर्कल सा दिख रहा है, 260 और 320, ये हो गया 580, 580 और 580 और 420, 9 और 10, 1000, 1000 और 660, 1000 हो गया 1660, 1660 और आगे क्या दिया है 540, 440, 9 और 80, 980, इनको ऐड कर लेंगे, 14, 15, 16, 26, 2640 आया, तो इसमें रखेंगे 76 0 और ये ऐसे और 100। अब इसमें फ्रैक्शन में करना है, इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए
इसको कैसे नजर इसमें जानी चाहिए ऑप्शन में, ये 3 टाइम्स आगे सब में दिया, ये 2 टाइम्स दिया। देखिए जरा, अगर आप इसका 264 का 3 टाइम करेंगे तो 200 इंटू 3 600 और 6 इंटू 3 120 हो जाएगा, तो ये तो ज्यादा निकल जाएगा, तो इसके लिए 2 टाइम्स जाएगा। और जैसे ही 2 टाइम्स गया आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है दूसरा, यही है, तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। आगे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2004 और 2005 में राज्य ए के विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2004 और 2005 में, 2004 2005 में राज्य ए के कुल छात्र कितने हो गए, यहीं ऐड करेंगे 5 और 80, 580 हो गए। इसको इरेज कर देते हैं, 580 हो गए। आगे उसमें क्या दिया हुआ है, 2008 और 2009 में बी के विद्यार्थियों की कुल संख्या, 2008 और 2009 में बी के विद्यार्थी, ये बॉक्स वाले, ये 440 और 760, 60 और 40 100 हो गया, और ये हो गया 1200, ये 1200 हो गया, और ये 580 हो गया। अंतर पूछा था 4 11 में 5 10 11, सॉरी देख रहे हैं, इसको सबट्रैक्ट करना है, बड़े वाले में से छोटा वाला सबट्रैक्ट करेंगे, 0 4 11 में से 5 640, ये तो आ ही नहीं रहा, रॉन्ग सबट्रैक्ट करते हैं क्या, 4 और 5 में ए, 4 और 5 में ए, 580 हो गया, ये 580, और इसमें 2008 और 9 में बी के विद्यार्थी, 2008 और 9 में बी के विद्यार्थी 440 और 760, 440 और 760, 1200 में से 580 तो घटा रहे हैं, 2 आएगा, 11 में 5 620, ये आएगा। सॉरी सबट्रैक्ट गलत हो रहा था, इसलिए आंसर ही नहीं मैच कर रहा था। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 2004 6 8 में बी से परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या का 2005 7 9 में राज्य ए से परीक्षा में उपस्थित छात्रों की संख्या से अनुपात, मतलब इनको इन तीनों के बी वाले ऐड करने, 4 6 और 8, पहले ऐड करेंगे 4 बी से, 4 हो गया 340, हो गया 320 और हो गया 440, तो इसमें करेंगे ये 100 8 10 7 10 1100, उसके बाद 579 में ए से, 579 ए, 577 वाला कहाँ है, 7 वाला 660 और 9 वाला कहाँ है 440, 6 4 10 2 12, 6 4 10 3 13 1 14, इसमें क्या बताना था, छात्रों से अनुपात, ये गया ये गया, उसके बाद 2 से काटेंगे तो 55, पहले ही अगर आगे वाला ही काट लेंगे तो आंसर मिल जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें इरेज करना पड़ेगा, इसको ऐड कर लेंगे फटाफट। उसमें जब आपके पास ऑफलाइन पेपर होता है तो ऑफलाइन पेपर में आप वहीं पे ही सॉल्व कर सकते हैं तुरंत। दूसरा क्वेश्चन है, यदि 2010 में राज्य ए में उपस्थित छात्रों की संख्या में 20% की वृद्धि हुई, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, 20% की वृद्धि हुई। दूसरा कह रहा है राज्य बी से उपस्थित छात्रों की संख्या में वर्ष 2009 में संबंधित राज्यों के छात्रों की संख्या की तुलना में 40% की कमी आई। ए में 2010, ए में 2010, ए में कितना है 2010 के लिए 440 तो है ही, अब 2010, इसमें 2010 का डेटा ही नहीं दिया है, डेटा नहीं दिया है तो ये आगे उसी स्पीड से बढ़ रहा है ना, उसने बताया 120 की स्पीड से, तो ये 120/100 हो गया, मतलब
20% इंक्रीज कर दिया अपॉन, अनुपात पूछा है ना, अनुपात पूछा है। उसके बाद 2009 में संबंधित राज्यों बी, 2009 में संबंधित राज्यों बी 760 में कितने की कमी, 40% की कमी। 40% की कमी का मतलब कितना हो गया, 60% की बात कर रहा है ना। बस इसको सॉल्व कर देंगे, ये 100 से ये 100 चला जाएगा, ये से ये 0 चला जाएगा, ये 6 से ये 2 चला जाएगा, ये 0 से ये 0, 2 के टेबल से 3 और 8, 2 2 जा 22 और 19 आ गया। दूसरा क्वेश्चन, इसमें देखिए क्या कह रहा है कि राज्य ए और राज्य बी के छात्रों की औसत संख्या के बीच क्या अंतर है। राज्य ए की पूरी वैल्यू निकालेंगे, राज्य ए की पूरी वैल्यू निकालेंगे, इसको इरेज करेंगे, राज्य ए की पूरी वैल्यू का औसत निकालना पड़ेगा, और बी के, अब इसको सबको ऐड करना है, औसत निकालना है। ए 260, 360, 320, उसके बाद 420, उसके बाद 660, उसके बाद 540, उसके बाद 440, ये पूरा ऐड करना है। तो इसको ऐड करेंगे तो ये 0, उसके बाद 6 4 10, 4 14, 2 16, 2 18, 18 2 20, 4 24, 2 कैरी, 4 3 7, 11 17, 17 5 22, 22 4 26, ये आ गया। इसमें कितने का डिवाइड करना पड़ेगा, 2 4 6 नंबर है ये। फिर उसका सब्ट्रैक्ट किससे करना है, सेकंड वाला। सेकंड वाला क्या है, 340, 340, 480, उसके बाद 320, उसके बाद 780, उसके बाद 440, उसके बाद 760। इसको करेंगे कितना आएगा, 0 तो रहेगा ही रहेगा, 6 4 10, 8 18, 2 20, 20 28, 28 4 32, 3 कैरी, 3 3 6 4 10, 3 13, 13 और 7 20, 20 4 24, 24 और 7 31। इसमें भी 6 का डिवाइड, बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना आया 31, 20/6 माइनस 26 और 40/6, 0, 12 में से 4 8, उसके बाद यहाँ पे बचा 9 6 3, ये इतना 6 रंग 36, कुछ गलत किया गया, 6 रंग 36, 2 6 3 18, इसमें तो कुछ मिसमैच कर रहा है। इसको सही ऐड किया है, 2 8 4 12, 2 14, 14 6 20, 22, 26, 6 32, 3 3 6 4 10, 3 13, 13 7 20, 20 4 24, 24 6, 24 6 30, 1 31, ये तो सही है। 2 2 2, इसमें ये डेटा सही लिखा था, 260, 320, 420, 660, 540, 440, 0 6 4 10 14, 2 16, 2 18, 20 24, 2 4 3 7, 11 17, 22, 22 4 26। तो फिर क्या गलत हो रहा है इसमें, अंतर पूछा है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो फिर क्यों नहीं आ रहा है, इसको सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट तो नहीं गलत कर दिया है, 12 में 4 8, 4, सॉरी सब्ट्रैक्ट गलत है, 80 आएगा, 80, 480 आएगा यहाँ पे, तो ये 80 आ जाएगा। एवरेज निकालना था,
ये दिया है व्यक्तियों की संख्या और ये दी है 5 लोगों के बारे में बताया गया। ये इसको इस तरह से रिप्रेजेंट, लड़कियों को इस तरह से रिप्रेजेंट। ए बी सी में एक साथ घूमने आए लड़कों की कुल संख्या है। ये लड़कियों की संख्या, लड़के प्लस लड़कियों को बताया गया, ये लड़कियों, तो इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो लड़के की निकल आएगी ना। 64 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 34। 72 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 40। और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 28। 8 4 12, 4 2 6 3 7, 8 4 12 की 1, 4 3 7 2 9 1 10, 102। ये ऐसे हो गया। उसके बाद क्या दिया, यदि पार्क एफ में आए कुल लोगों की संख्या, पार्क एफ है ही नहीं तो आगे कुछ बताया होगा उसने। पार्क सी और डी में आए कुल लोगों की संख्या से 18 अधिक है। पार्क सी और डी, पार्क सी और डी में ये देखिए लड़के और लड़कियां यही तो हैं, यही तो कुल लोग होंगे। तो 76 को 68 में ऐड करेंगे, 8 5 13 14, 6 6 12 13 और 1 14। ये 144 में से 18 ज्यादा हैं किसमें, एफ में। 8 4 12, 5 और 6 162 हो गया। उसके बाद पार्क एफ में आए कुल लोगों में से 4/9 लड़कियां हैं। तो पार्क एफ में आए लड़कों की संख्या, ये चीज पता होगी कि 4/9 लड़कियां हैं तो 5/9 लड़के होंगे ना। क्यों, क्योंकि कोई भी वैल्यू दी है अगर फ्रैक्शन में, उसको 1 से जब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो उसकी बाकी बची वैल्यू आ जाती है ना। क्यों हम पहले लड़कियां निकालें उसके बाद लड़कों को निकालें, डायरेक्ट लड़कों को ही ना निकालें। तो बस इसी का 162 इंटू 5/9 इसको करेंगे, 9 1 जा और 9 8 जा और ये आ गया 90। अगला देखेंगे, अगले में क्या दिया है, पार्क में आने वाले कुल लोगों, लड़के और लड़कियों के संदर्भ में कितने प्रतिशत लड़कियां पार्क में आई, कितने प्रतिशत लड़कियां पार्क में आई। पार्क में आने वाले कुल लोग ये हैं और लड़कियां ये हैं, इनका अपॉन करना पड़ेगा तब परसेंटेज निकलेगा। इनको ऐड करेंगे, 6 और 6 12 और ये हो जाएगा 8 4 12, 6 6 12 13 132। उसके बाद 7 7 14 और ये 148 और ये 54। इनको ऐड करेंगे तो टोटल लोग निकल आएंगे, 8 4 12 2 14, 5 और 9 3 12 और 1 13 और ये 334 आ गया। अब ये लड़कियों को निकाल लेंगे, 3 3 6 62, 62 और 4 62 और 48, 6 4 10 और 10, 110 110, 4 3 7 और ये 80 दिया है, ये 190 आ गई। 190 अपॉन कितना करना पड़ेगा 334 इंटू 100। अब ऐसा नहीं करना है कि 334 डिवाइड करने लगे बैठ के कि 190, क्योंकि इसमें से कुछ कट नहीं रहा है, ऐसे करने लगे, ये नहीं करना है। इसका देखिए 334 का हाफ कितना होगा, अगर हाफ ये इस ऑप्शन से करिए ना, 49 43 41 56, हम 50% निकाल लें इस नंबर का। 50% 162 आएगा, 167 आएगा, 167 आएगा डिवाइड करने पे, तो 167। और अगर 40% निकालते हैं तो इससे और कम चला जाएगा, तो इसके तरफ जा रहे हैं ना, इसके तरफ जा रहे हैं मतलब वैल्यू और बड़ी है, थोड़ी और बड़ी है, तो मतलब यही तो आया, खत्म। अब इसमें आगे सॉल्व ही नहीं करना। अगला देखेंगे, इसमें क्या कहा है, यदि पार्क में आने वाले प्रत्येक लड़के प्लस लड़कियों के लिए 24 रुपए लेते तो पार्क ई द्वारा प्राप्त कुल राजस्व, कह रहा है कितना रुपया वसूल लिया है उसने ई के लिए। ई में कितना है लड़के और लड़कियां, इसको इरेज कर लें तभी दिखेगा कितना है 54। तो बस 54 के हिसाब से ये 24 रुपए लेगा, बस इसका मल्टीप्लाई 24 चौको 96, 9 कैरी 24 पंचे 120, 120 और 9 129, ये आ गया। उसके बाद पार्क बी का दौरा करने वाले कुल लोग, पार्क बी का दौरा करने वाले कुल लोग 72, पार्क ई का दौरा करने वाले कुल लोग
पार्क ई का दौरा करने वाले 54 से कितना पड़ता, किससे, पार्क ई से। तो ये क्या हो जाएगा, 72 से 54 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे और 54 बेस बनेगा और 100 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 72 में 54 करेंगे तो 18 आएगा, 18/54 इंटू 100, 18 के टेबल से 1/3 मतलब 33%। आगे आगे थैंक यू, देख लीजिए कितना बढ़िया थैंक यू है।